नमस्कार सभी सैनिकों भाइयों को मेरा जय हिंद जय भारत। हाल ही में जो सिक्किम में हादसा हुआ है, आप सब इस बारे में अब तक जान चुके होंगे कि सिक्किम की कितनी बुरी हालात है, कितने बुरी हालात से वहाँ के लोग गुजर रहे हैं। सिक्किम में ना जाने प्रकृति कैसा खेल खेलती है कि हर आए दिन, हर कुछ दिन में या महीनों में वहाँ पर बाढ़ आती रहती है। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूकंप ये सब आना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ें होने लगी हैं और बहुत हद तक बढ़ गई हैं। प्रकृति को तो हम नहीं रोक सकते, वो जो भी अपना एक खेल रचा रही है उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो अभी हुआ है सिक्किम में हादसे को, एटलीस्ट उस चीज़ से जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है उनको तो बचा सकते हैं ना, उनको तो उस नुकसान से थोड़ा ऊपर ला सकते हैं, उनको तो हम सहारा दे सकते हैं ना। तो बस आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को चाहूंगी कि आप वीडियो को सबसे पहली बात स्किप मत करना प्लीज, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के खुलासे करूंगी अभी सिक्किम हादसे को लेकर, या कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। मैं सिक्किम में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि सिक्किम के हादसे को लगभग एक हफ्ता हो चुका है। क्या हुआ है, सैनिक शहीद हुए हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सब लोग इस चीज को जान चुके होंगे। तो मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ, जो चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, सिक्किम में जो हादसा हुआ है, बहुत सारे सैनिक हैं वहाँ के जो शहीद हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी सैनिक हैं जिनको बचा लिया गया है। और अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह ने ये बात कही है कि ऑपरेशन जारी है। जितने सैनिक हैं जो अब तक लापता हैं, वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो बाकी सैनिक जो अभी तक नहीं मिले हैं वो भी मिल जाएंगे और अपनी फैमिली तक उनको सही सलामत भेज दिया जाएगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो हादसा हुआ है, मैंने कई आर्टिकल्स में भी पढ़ा है इस सिक्किम हादसे के बारे में, न्यूज़ में भी एक दो चैनल्स में देखा है। सब चैनल्स का मैं नहीं बताऊंगी और ना ही नाम लेना चाहती हूँ चैनल्स का। एक दो चैनल्स में मैंने देखा है, आर्टिकल्स में भी पढ़ा है, और लोग, खास करके लोग, सबसे बड़ा जो इसमें उनका इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं ना, वो यही जनता ही है, हम में से ही है वो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जो लोग अभी सिक्किम हादसे में शहीद हुए हैं, जितने हमारे सैनिक, वो आप लोगों में से ही तो थे। जो हमारे देश के जवान थे वो आप लोगों में से ही थे जो अभी वहां पर शहीद हुए हैं। और उनको लेकर इस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है कि वो सैनिक वहां पे मर गया, फलाना सैनिक ये हो गया, वो हो गया, जो कि कितनी खराब चीज है। हम में से ही हैं वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। मैं आप लोगों को नहीं कहूंगी, क्योंकि जो सैनिक है ना इस देश का, जो जवान है इस देश का, वो ऐसे शब्द गलती से भी नहीं निकालेगा एक दूसरे सैनिक के लिए। सबको इस चीज का पता है कि एक सैनिक, एक देश का जवान कभी मरता नहीं है, चाहे वो हमारे देश का हो या दूसरे देश का हो। जवान है ना तो वो कभी मरता नहीं है, वो बस शहीद होता है। और लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगी जो सैनिक और जवानों के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस तरीके का शब्दों का यूज मत किया करिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है। आप अपने ही देश के सैनिकों को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, जो कि कितनी खराब चीज है। आप लोग प्लीज ऐसा मत करो। मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है कि हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। वो जो सैनिक वहां पर खड़ा था ना, उस बॉर्डर पे खड़ा था, देश की रक्षा कर रहा था, वो आपके लिए ही था, और आप उसके लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हो कि वो मर गया, इतने लोग वहां मर गए। तीसरी चीज, अभी जो सिक्किम में इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी फिलहाल के टाइम पे ये वो समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर लड़े, किसी तरीके के आरोप लगाए, ओआरओपी को लेकर बहुत सारी अभी भी रैलियां चलाएंगे। वो अभी फिलहाल के लिए हमें इस चीज को थोड़े दिन के लिए कम से कम रोक देना चाहिए, इन चीजों को यहीं पे ठहरा देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वो नहीं है कि हम एक दूसरे से ही लड़े। ये टाइम है कि हम सब एकजुट होकर, मैं भी और आप भी मेरे सैनिक भाइयों, हम सब एकजुट होकर उन लोगों के लिए कुछ करें। और जितना भी हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, जितना हम कर सकते हैं हम भी उनके लिए करें। इन सब चीज़ों के ऊपर, ओआरओपी को लेकर, एमएसपी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर हम बाद में भी अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं, रैलियां और आगे निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए उन सैनिकों का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जिनकी फैमिली के साथ ये चीज़ें हुई हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये कुछ बातें थी जो चैनल्स, बाकी चैनल्स आपको नहीं बताएंगे, जो मैंने आपको बताई है। चैनल्स न्यूज़ दे देते हैं आपको आके कि ऐसा हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने सैनिक शहीद हो गए, ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। लेकिन ये चीज़ें, अंदर की जो अंदरूनी चीज़ें है ना, ये कोई आपको नहीं बताता। आपको कोई ये नहीं आके समझाता है कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए, आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए। वो बस आते हैं, अपनी न्यूज़ बताते हैं और चले जाते हैं। तो बस मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये वो समय नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से लड़ो भिड़ो। ये टाइम है एक दूसरे का साथ दो।
आप सब एक जवान ही दूसरे जवान का साथ देगा ना, तो ये जितने भी आपके ओआरओपी से रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी वक्त के साथ। अगर आप ही एक दूसरे का साथ नहीं दोगे, एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए कुछ बुरा बोलेगा या कुछ करेगा, तो ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो बस मैं यही इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहती थी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, और बस मेरी जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है ना, आप उन बातों का ध्यान रखना और इस चीज़ को प्लीज़ कोशिश करना आप लोग करें। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगली बार। अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं हूँ CCN News 24 से। धन्यवाद।